हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेवी स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, सेट, एच टेट, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 17 जनवरी है, तो जल्दी से अपने फॉर्म फिल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो है सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम इसकी समरी करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल जेवी स्टडी हब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक हमने ऑल इंडिया इंग्लिश लिटरेचर कंपटीशन रखा है, ठीक है, जो कि हमारा 1 जनवरी को होना है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके रजिस्ट्रेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। फ्रेंड्स, इसकी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये फ़ीस होने वाली है इसकी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। The poem written by Wordsworth brings a story of an old huntsman dealing with old age and absence of everything he possessed in his prime days. He was gifted with great physique and speed, but in his later life he lost not only his youth but fame, friends, animals, and resources. The narrator narrates his story and describes his encounter with the old man and aiding him and earning his praise and gratitude. तो फ्रेंड्स, जो ये पोयम है हमारी वो वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई है। ब्रिंग्स अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हंटमैन। और फ्रेंड्स, ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी है एक बूढ़े शिकारी की, जो कि अपनी विद डीलिंग विद ओल्ड एज, जो कि अपनी बुढ़ापे से जूझ रहा है, एंड एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग ही पजेस्ड इन हिज प्राइम डेट। और कैसे कंडीशन में है फ्रेंड्स, वो उसके पास में हर एक चीज़ का अभाव है जो उसके पास में कभी पुराने दिनों में हुआ करती थी। जैसे कि अभी ही वॉज गिफ्टेड विद ग्रेट फिजिक एंड स्पीड। और उसके पास में क्या था? बहुत अच्छी एक हेल्थ थी, उसका एक अच्छा फिजिक बना हुआ था, अच्छा शरीर बना हुआ था, और उसके पास में एक अच्छी स्पीड थी, मतलब कि वो बहुत अच्छी भाग दौड़ कर लेता था, बहुत एक्टिव था। बट इन हिज लेटर लाइफ, और उसकी लास्ट आखिरी लाइफ में, मतलब कि बाद वाली ज़िंदगी में जो कि अब चल रही है, ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज यूथ, उसने ना सिर्फ अपनी जवानी को खोया है बट फेम, जबकि बल्कि प्रसिद्धि भी खो दी है, बल्कि अपने दोस्तों को भी खो दिया है, बल्कि जो पशु पक्षी थे उनसे भी, और रिसोर्सेज जो संसाधन होते हैं सभी उसके पास से चले गए हैं। उसके पास में कुछ भी नहीं बचा है, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। The narrator narrates the story and describe the encounter with the old man। तो जो नरेटर है, जो स्पीकर है फ्रेंड्स, वो क्या करता है? अपनी स्टोरी को बताता है और एनकाउंटर की, उसका जो एक बूढ़ा आदमी है, जो कि एक हंट्समैन था, शिकारी था, उसके साथ में जो उसकी विजिट हुई थी, उसके साथ में जो उसकी मुलाकात हुई है, वो उसको डिस्क्राइब करता है इस पोयम में। एंड एडिंग हिम एंड अर्निंग हिज प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड। तो फ्रेंड्स, वो क्या करता है? जो नरेटर है उसकी हेल्प करता है, और उससे क्या प्राप्त करता है? प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड। उससे अपनी, मतलब कि प्रशंसा प्राप्त करता है, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता प्राप्त करता है उसकी सहायता करके। तो फ्रेंड्स, किसकी स्टोरी है? एक बूढ़े हंट्समैन की। Old age has weakened his body, leaving it sick and dwindled. With time, his ankles has grown swallow and legs become thin. His only support in the world is his aged wife. Both lives near the waterfall upon the Blaze Common. He has no other asset other than a piece of land near his hunt. He acquired it when he was a powerful man, but this land is of no use now because age such an old age he can't cultivate this land। तो फ्रेंड्स, नरेटर बता रहा है कि हिज ओल्ड एज हैज़ वीकन्ड हिज बॉडी। जो बूढ़ा आदमी है
उसकी बुढ़ापे ने उसकी बॉडी को कैसा कर दिया, बहुत कमज़ोर बना दिया है। इट्स सिक एंड डिडल विद टाइम, और उसकी जो बॉडी है फ्रेंड्स वो मुरझा गई है, समय के साथ साथ में कैसी हो गई है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। हिज एंकल्स हैज़ ग्रोन सैलोन, जो उसकी एंकल्स हैं, उसकी जो एड़ियाँ हैं फ्रेंड्स वो क्या हो गई हैं, सूज गई हैं, उसके टखने सूज गए हैं। एंड लेग्स बिकम थिन, और उसके जो पैर हैं वो बुढ़ापे में कैसे हो गए हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल पतले हो गए हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। हिज ओनली सपोर्ट इन द लाइफ इज हिज एज्ड वाइफ, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सपोर्ट है, एक ही सहारा है इस दुनिया में, वो है उसकी बूढ़ी पत्नी। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी बूढ़ी पत्नी है, बाकी उसके साथ में कोई नहीं है। बोथ लिव्स नियर द वाटरफॉल अपॉन द ब्लेस कॉमन, तो फ्रेंड्स वो कहाँ रहते हैं दोनों के दोनों, एक झरने के पास में एक छोटा सा गांव है, साधारण सा गांव है, वहाँ पर वो रहते हैं। He has no other asset other than a piece of land near his hunt, तो फ्रेंड उसके पास में, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हंट है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स उसके पास में कुछ भी नहीं है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय एक पीस ऑफ लैंड, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के, जो कि उसके झोंपड़ी के पास में छोटी सी भूमि है, छोटा सा एक खेत है, ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटा सा फील्ड है, बस उसकी वो ही प्रॉपर्टी है, और उन दोनों बुजुर्ग लोगों के पास में कुछ भी नहीं था। ही एक्वायर्ड इट व्हेन ही वॉज अ पावरफुल मैन, तो यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स कि उसने जो ये पूंजी है, ये जो उसकी ज़मीन है, उसने कब कमाई थी, कब अर्जित की थी, जब कभी वो एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था। बट दिस लैंड इज़ ऑफ नो यूज नाउ बिकॉज एट सच एन ओल्ड एज ही कांट कल्टिवेट दिस लैंड, बट दिस लैंड इज़ नो यूज नाउ, लेकिन ये ज़मीन जो है फ्रेंड्स वो अब उसके किसी भी काम की नहीं है, बिकॉज एज सच एज एन ओल्ड एज ही कांट कल्टिवेट दिस लैंड, क्योंकि वो इस ज़मीन पर कुछ भी उगा नहीं सकता है, इस ज़मीन पर कुछ भी नहीं कर सकता है, इसीलिए वो उसके किसी भी काम की नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी कि नरेटर क्या स्टोरी सुना रहा है, एक ओल्ड हंट्समैन की, जिसका बुढ़ापा आ गया है और वो बुढ़ापे से कैसे परेशान है। तो फ्रेंड्स अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कब ये पब्लिश हुई थी, कब लिखी गई है, कहाँ पे लिखी गई है, सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस के थ्रू। ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूडेड किया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन सिमोनली, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि कितने स्टेंजा हैं हमारी पोएम सिमोनली में, 5 स्टेंजा, 7 स्टेंजा, 9 स्टेंजा या फिर 12 स्टेंजा। तो फ्रेंड्स हमारी जो पोएम है इसमें कितने स्टेंजा हैं, इस पोएम में है 12 स्टेंजा। कितने स्टेंजा हैं फ्रेंड्स, 12 स्टेंजा हैं, और फ्रेंड्स हर एक में 8 लाइन्स हैं फ्रेंड्स, तो टोटल लाइन हमारी कितनी है, 96 लाइन्स हैं। ओके फ्रेंड्स, हाउ मैनी लाइन्स आर इन द पोएम सिमोनली, तो फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि टोटल लाइन्स कितनी हैं। तो फ्रेंड्स अभी बात कर रहे थे हम कितनी लाइन है, 12 स्टेंजा हैं और 8 लाइन्स हैं, तो 96 लाइन है टोटल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the sweet shire of Cardigan, not far from pleasant Ivor Hall, are the lines of the poem। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो लाइन्स हैं ये कौन सी लाइन है पोएम की, ओपनिंग लाइन्स हैं, एंडिंग लाइन्स हैं, या 12th लाइन है, या फिर 63rd लाइन है। तो गैस कीजिए फ्रेंड्स कौन सी लाइन है। तो फ्रेंड्स ये हमारी ओपनिंग लाइन है। कार्डिगन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्डिगन उस प्लेस का नाम है जहाँ पर वो दोनों रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईच स्टेंजा हैज़ हाउ मैनी लाइन्स इन दिस पोएम, कि हर एक स्टेंजा में फ्रेंड्स कितनी कितनी लाइन्स हैं। तो 8 स्टेंजा हैं और 12 स्टेंजा हैं, और कितनी कितनी लाइन्स हैं वो तो अभी देख लेते हैं। 6 लाइन्स, 4 लाइन्स,
5 लाइन्स या 8 लाइन्स। तो फ्रेंड्स 8 लाइन्स हैं हर एक स्टेंजा में, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलास द ग्रेटिट्यूड ऑफ मैन हाथ ऑफनर लेफ्ट मी मॉर्निंग आर द डैश 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 लाइन्स ऑफ द पोएम। तो फ्रेंड्स ओपनिंग लाइन्स हैं, एंडिंग लाइन्स हैं, 12th लाइन है या फिर 40th लाइन है ये। तो गैस कीजिए कौन सी लाइन्स हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन्स हैं हमारी, ये है हमारी एंडिंग लाइन्स, ठीक है। कौन सी लाइन्स हैं फ्रेंड्स, एंडिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Simon Lee was childless but had an equally hard-working dash 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 Ruth who worked out of doors with him। तो फ्रेंड्स सिमोन ली जो है वो चाइल्डलेस था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, बट हैड एन इक्वली हार्ड वर्किंग, उसके साथ में इतना ही हार्ड वर्क करने वाला, इतना ही मेहनती कौन था, उसका नेबर था, उसकी वाइफ थी या उसकी मदर थी या फिर उसका कोई फ्रेंड था। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स उसकी वाइफ है और वाइफ का नाम क्या है, रुथ। और फ्रेंड्स रुथ से ही कर लेते हैं कोरिलेट। आपको याद होगा रुथ नाम से हमारा एक वर्ड्सवर्थ जी का दूसरी पोएम भी है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Simon Lee is a rhyming lyrical poem, ballad, long narrative poem या फिर none of these। तो फ्रेंड्स जो हमारी सिमोन ली है वो एक लिरिकल पोएम है, राइमिंग लिरिकल पोएम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Simon Lee was published in 1800, 1802, 1798 या फिर 1805। तो फ्रेंड्स ये जो सिमोन ली है हमारी पोएम, गैस कीजिए कब पब्लिश हुई थी। तो फ्रेंड्स ये पोएम हमारी लिरिकल बैलेड्स में कब हुई थी, फर्स्ट एडिशन में, यानी कि 1798 फर्स्ट एडिशन में लिरिकल बैलेड में हमारी ये पोएम पब्लिश हुई है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब टाइटल ऑफ द पोएम सिमोन ली इज। तो फ्रेंड्स क्या है सब टाइटल, अ हंटर, एन ओल्ड मैन, द ओल्ड हंट्समैन या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स क्या था सब टाइटल, इसका सब टाइटल है द ओल्ड हंट्समैन, बूढ़ा शिकारी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिमोन ली डिपिक्ट्स अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हंट्समैन, इमेजिनेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ, विजिट ऑफ टिंटरनवे या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स सिमोन ली जो है इसमें एक स्टोरी, किसकी स्टोरी दर्शाई गई है, किसकी स्टोरी सुनाई गई है, ओल्ड हंट्समैन की या फिर इमेजिनेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ या फिर विजिट ऑफ टिंटरनवे। तो फ्रेंड्स किसकी स्टोरी है, ओल्ड हंट्समैन की स्टोरी है, जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड्सवर्थ मेट सिमोन ली इन। वर्ड्सवर्थ जी सिमोन ली से कब मिले थे, विंटर सीजन, रेन में, ऑटम सीजन या फिर समर सीजन में। तो फ्रेंड्स ये कब मिले थे, ये मिले थे समर में, ओके। कब मिले थे, समर सीजन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लिव्ड विद सिमोन ली। तो फ्रेंड्स सिमोन ली के साथ में कौन रहता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हो ही गया है कि उसके बच्चे तो थे नहीं, हिज वाइफ, हिज सन, हिज डॉटर, हिज ग्रैंडसन। फ्रेंड्स ये तो तीनों कट जाएंगे, जब बच्चे थे ही नहीं तो ग्रैंडसन भी कहाँ से आएगा, सन और डॉटर नहीं है तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हिज वाइफ, और वाइफ का नाम क्या है फ्रेंड्स, रुथ, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ सिमोन लीज वाइफ। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स। नेम ऑफ सिमोन लीज वाइफ। तो सिमोन ली की वाइफ का क्या नाम था, मैरी कूपर, रुथ, इशाबेला या फिर सीलिया। तो फ्रेंड्स रुथ नाम है उनकी वाइफ का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
वॉट वॉज द प्रोफेशन ऑफ सिमोन ली व्हेन ही वॉज यंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि सिमोन ली का प्रोफेशन क्या था जब वो जवान था। हंट्समैन, अ फार्मर, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ हंटिंग करता था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the Simon Lee do when Wordsworth met him? सिमोन ली उस टाइम पर क्या कर रहा था जबकि वर्ड्सवर्थ उससे मिलते हैं। पहली बार एनकाउंटर होता है, मुलाकात होती है। कटिंग अ ट्री, अपरूट अ रूट ऑफ एन ओल्ड ट्री, या फिर हार्वेस्टिंग हिज क्रॉप, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स वो क्या कर रहा था उस टाइम पे सिमोन ली। तो फ्रेंड्स जो एक वो क्या कर रहा था, एक पुराने पेड़ की, एक जो सूखा हुआ पेड़ था उसकी जड़ों को उखाड़ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, शायद खाना वगैरह बनाने के लिए कुछ कर रहा होगा मैनेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमोन ली इज द क्रिएशन ऑफ। जो सिमोन ली है वो किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी रचना है। विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम एम्सन, विलियम स्टीवेंसन। तो फ्रेंड्स किसकी रचना है, किसका वर्क है। सिमोन ली वर्ड्सवर्थ जी का वर्क है, विलियम वर्ड्सबी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएम सिमोन ली वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज एनकाउंटर विद एन। तो जो पोएम है सिमोन ली वो एक इंस्पायर्ड किससे हुई है, किस कहाँ से इंस्पायरेशन मिली है फ्रेंड्स उसे सिमोन ली लिखने के लिए। बाय हिज एनकाउंटर विद एन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं। ओल्ड लेडी, ओल्ड लीच गैदरर, या फिर ओल्ड हंट्समैन, या फिर माइकल। तो फ्रेंड्स ये जो पोएम लिखी गई है, देखो फ्रेंड्स जो लीच गैदरर है तो उसके लिए तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वर्क लिखा है इन्होंने, है ना। ठीक है, और ओल्ड लेडी से ये कभी किसी से मिले ही नहीं है, तो ओल्ड हंट्समैन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोएम वॉज नोट द पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड। यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि इनमें से विच पोएम वॉज नोट द पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड। इनमें से पूछा गया है फ्रेंड्स कि कौन सी पोएम है जो हमारे लिरिकल बैलेड 1798 में पब्लिश नहीं हुई है। द इडियट बॉय, माइकल, गॉड ब्लेक एंड हैरी गिल, या फिर सिमोन ली। तो गैस कीजिए फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा माइकल, ना कि सिमोन ली। कभी सोचने लगो कि सिमोन ली चल रहा है तो वही होगा। तो फ्रेंड्स जो लिरिकल बैलेड में इन चारों में से जो पोएम पब्लिश नहीं हुई थी वो कौन सी थी फ्रेंड्स, वो थी माइकल। ठीक है, 1798 में माइकल को इंक्लूड नहीं किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द पोएम द टेबल टर्निट इज पेयर्ड विद विच पोएम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो द टेबल टर्निट पोएम है वो किस पोएम से पेयर की जाती है। ठीक है, सिमोन ली, द ओल्ड हंट्समैन, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, या इमोर्टलिटी ओड, या फिर सिम्पसन पास। तो फ्रेंड द टेबल टर्निट जो पोएम है वो है हमारी एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई से पेयर्ड की गई है। मतलब कि जैसे हमारा उसमें देखते हैं ना कि जैसे कि हमने विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर पढ़ा है। ठीक है, तो उसी के साथ एक पेयर की गई थी पोएम, वो कौन सी थी, एंटोनियन क्लियोपेट्रा। ऐसे ही हमारा द टेबल टर्निड एंड एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई जो हैं दोनों पेयर्ड पोएम हैं, दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं, ऐसे समझ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि सिमोन ली से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन, बिकॉज
you will get notification of upcoming videos. तो friends, thanks for watching this video.